अब क्या होता है देखते हैं। लूका की किताब का पहला अध्याय का 39वां वचन कहता है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। अब क्या होता है देखो, जैसे मैंने कहा कि जो एलिशिबा है उसके पेट में यूहन्ना है और मरियम के पेट में यीशु मसीह है। अब जब मरियम की भेंट ये स्वर्गदूत लेता है और स्वर्गदूत मरियम को ये कहता है कि देख तेरी कुटुंबिनी जो बांझ कहलाती थी वो अब बच्चा पुत्र जन्ने वाली है और उसका 6वां महीना चल रहा है। मतलब इतना डिटेल में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को कहता है। अब मरियम को पता नहीं है कि एलिशिबा गर्भवती है, क्योंकि मरियम नासरत में रहती है और ये जो एलिशिबा ये यहूदा में रहती है और ये अंतर है 80 से 100 मील दूर। तो उसको पता नहीं है, क्योंकि 5 महीने तक तो एलिशिबा ने किसको बताया नहीं कि वो पेट से है। अब जैसे ही मरियम को पता चलता है कि एलिशिबा भी पेट से है, प्रियो ध्यान रखना, ये जो मरियम है ये एलिशिबा को मिलने के लिए जाती है। और आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहनी है कि मरियम के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर कर आया तो आपको क्या लगता है मरियम ने सबसे पहले वो बात किसको कहनी चाहिए? यूसुफ को, जो उसका मंगेतर है, बराबर। लेकिन ये यूसुफ को नहीं कहती है, ये गर्भवती होने के बाद पवित्र आत्मा से ये एलिशिबा के पास भागती है। प्रियो एक बात ध्यान रखना कि जब एलिशिबा के लिए मतलब यूहन्ना के लिए योजना थी और मरियम और यीशु के लिए योजना थी, तो ये नहीं कहूंगी कि यूसुफ परमेश्वर की योजना में नहीं था, लेकिन ये कहूंगी कि कौन से समय में किसके साथ फेलोशिप रखना ये समझना चाहिए। अगर मरियम पवित्र आत्मा उतरने के बाद अगर यूसुफ के पास जाती थी तो उन लोगों का झगड़ा होता, बराबर। क्योंकि जब यूसुफ को बातें पता चलती है तो यूसुफ कहता है कि मैं उसको गुप्त रीति से छोड़ दूंगा क्योंकि इसने मेरे खिलाफ व्यभिचार किया है। तो प्रिय देखो, परमेश्वर का आत्मा आपको जब आप परमेश्वर की योजना में होते हो तो सही लोगों के पास जाकर सहभागिता रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? गलत लोगों की संगति में आओगे तो फिर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लोग समझेंगे नहीं कि आपके अंदर क्या है, लोग समझेंगे नहीं कि परमेश्वर की आपके लिए योजना क्या है, लोग ये नहीं समझेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना महान और बड़ा काम किया है। लोग आपको गलत तरीके से लेंगे और फिर परमेश्वर की योजना भी शायद खतरे में आएगी। और इसलिए मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि जब मरियम को पता चलता है कि एलिशिबा भी पेट से है, तो ध्यान रखना, ये जो मैंने जैसे कहा कि नासरत और यहूदा ये दो अलग अलग ये है। यहूदा प्रदेश अलग है, नासरत इजराइल में आता है। और ये लड़की जो 15, 16, 17 साल की रहेगी, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया है, जिसके अंदर अब यीशु है, ये 80 से लेकर मतलब 100 मील का अंतर, मतलब 128 टू 160 किलोमीटर। और उस जमाने में कोई हेलीकॉप्टर नहीं थे, प्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, गाड़ी नहीं थी और ना ही बाइक थी। ये लड़की चलकर 128 से 160 किलोमीटर चलकर, लिखा है देखो पहाड़ी, लिटरली लिखा है
और ये एलिशिबा को मिलने के लिए जाती है। और जैसे ही एलिशिबा को वो मिलती है और एलिशिबा को जब वो नमस्कार करती है तो क्या होता है देखो। और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। क्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब मरियम के अंदर कौन था? कौन था बोलो? यीशु था। देखो, यीशु का मरियम के अंदर होना भी पवित्र आत्मा का होना था। इतने लोग समझ रहे। और इसलिए जैसे ही मरियम ने एलिशिबा को नमस्कार किया, लिखा है मरियम का नमस्कार जैसे ही एलिशिबा ने सुना, क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बच्चा कौन था? यूहन्ना। तो ये यूहन्ना बच्चे के ऊपर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आया, एलिशिबा के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर कर आया। और लिखा है एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और यूहन्ना के बारे में भी लिखा है, अगर हम लूका की किताब का पहला अध्याय का 15वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है देखो। क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अपनी माता की गर्भ से ही पवित्र आत्मा से। और जैसे मैंने रविवार को पेंतकुस्त के संडे का मैसेज बताया था कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होना कितना जरूरी है। देखो, एलिशिबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसके अंदर का जो यूहन्ना था वो भी पवित्र से परिपूर्ण होने के बाद मरियम को क्या कहती है देखो। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये पवित्र आत्मा जब हमें नहीं पता होता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्या बोलना है, देखो अब एलिशिबा इतने सुंदर शब्दों में मरियम को कहती है कि तू सारी स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट में जो फल है, तेरे पेट में जो बच्चा है वो भी धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो वो क्या जानती है? यीशु मसीह जो मरियम की कोख में है, ये उसका प्रभु है। किसका प्रभु? एलिशिबा का प्रभु। एलिशिबा का प्रभु जो यीशु है वो मरियम के पेट में है। और वो कहती है कि मुझ पर ऐसा कैसा अनुग्रह हो गया कि मेरे प्रभु की माता मुझे मिलने आ गई। मैं देख, क्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, क्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। अब दूसरी बात ये है कि आप जब दूसरे व्यक्ति के अंदर या दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर पवित्र आत्मा है और अगर उस व्यक्ति के साथ आप बात करते हो तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी उतर कर आता है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आप किसके साथ बात करते हो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, एक गुस्से वाले इंसान के साथ जब आप बात करते हो तो आपको गुस्सा नहीं भी है तो भी गुस्सा आता है, क्योंकि सामने वाला इंसान उसका गुस्सा आपके अंदर डालता है। आपके अंदर डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन जब संदेह करने वाले इंसान के साथ जब आप बातें करते हो तो उसका संदेह वो आपके अंदर डालता है। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान के साथ जब आप बात करते हो तो वो पवित्र आत्मा उसकी बातों के द्वारा आपके अंदर भी आता है। ये समझना। मुझे आज जब ये बात समझी, ये मेरे लिए रेवलेशन था, ये मेरे लिए प्रकटीकरण था। और इसलिए प्रियो, आप किसके साथ क्या बातें करते हो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल जो मीडिया पे चल रहा है, कोई हाय डालता है
कि उधर से हाय, इधर से हाय, कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो, बातचीत शुरू हो जाती है। फिर आप कहाँ से हो, यहाँ से हो, क्या करते हो, बातचीत शुरू हो जाती है। और बातों बातों में एक झूठा प्यार शुरू हो जाता है, एक वासना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसे लोग अच्छी बातों के मतलब जो भी नॉर्मल बातों के बाद कब गंदी बातें करना शुरू करते हैं, कब एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, कब व्यभिचार में पड़ जाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता है। या फिर एक इंसान जो ऑलरेडी व्यभिचार में है, जब वो दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है, तो वो अपनी बातों से जो अच्छा इंसान है उसके अंदर वो गंदी बातें डालता है और उसको भी गंदा करता है। कितने लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अगर कोई अच्छी बात करता है आपसे, तो आप भी उसके साथ अच्छी बातें करते हो। अगर कोई गलत बात करता है, तो आपकी इच्छा नहीं होते हुए भी आपके अंदर से गलत बातें निकलती है। इसलिए किसके साथ संगति रखते हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर समझो आपको ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके साथ ही रहना है, तो जब उनके साथ बातें होती है तो मुंह बंद रखो। उसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। आप आपके कान और आपका मुंह बंद रखो। सिर्फ चाहिए तो ये प्रार्थना करो, प्रभु ये नहीं जानता, ये नहीं जानती ये क्या कर रही है, तो इसको माफ कर दे, तू उसको माफ कर दे, तू उसको माफ कर दे। क्योंकि तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद और तुम्हारी पवित्र आत्मा की संगति, आपको उसका ख्याल रखना, उसको प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब आप पवित्र आत्मा से भरकर भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उनके जैसे उनके लेवल पर आकर अगर आप जब झगड़ा करना शुरू करते हो, तो प्रियो आपके अंदर का पवित्र आत्मा दुखी होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? काफी बार यीशु मसीह को भी गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया। इसलिए प्रियो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था, उसके अंदर वचन देहधारी हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। और जब वो किसी के भी साथ बात कर रही थी, सामने वाला इंसान भी पवित्र आत्मा से भर रहा था। प्रियो हम उस पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान होने चाहिए। जहां कहीं भी हम जाए, हमारा पवित्र आत्मा लोगों के साथ बात करे, ऐसा होना चाहिए। और देखो स्पेशली जो लोग गर्भवती है, जो लोग पेट से है, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप सिर्फ बातें नहीं सुनते हो, परंतु आपके अंदर का बच्चा भी उन बातों को समझता है और सुनता है। इसलिए जब आप गंदी बातें या गलत बातें सुनते हो, तो आपके अंदर का बच्चा भी सुनता है। जैसे अब मरियम की बातें एलीशिबा के अंदर के यूहन्ना ने सुनी, और एलीशिबा के अंदर के यूहन्ना ने ये जान लिया कि यीशु मसीह मरियम की कोख में, और वो आनंद से उछल पड़ा। कितना सुंदर स्वर्गीय कनेक्शन है, कितना सुंदर आत्मिक कनेक्शन है ये दोनों के बीच में। प्रियो ध्यान रखना, ऐसे आत्मिक कनेक्शन हमें अपने परमेश्वर के साथ बनाना है। आमेन। आगे लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी होंगी। अब मुझे बताओ, एलीशिबा को कैसे पता था कि स्वर्गदूत ने आकर मरियम से बातें की है और मरियम ने उसके ऊपर विश्वास रखा है? कितने लोग समझ रहे हैं? अब ये क्या बोल रही है? धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होंगी। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो ये आत्मिक चीजें हैं, और अब हमें ये जो सुपरफिशियल चीजें हैं, जो ऊपर ऊपर की चीजें से हटकर अब हमें अंदर जाना है। जब कभी भी हम थोड़ा अंदर डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वहीं पे हमें अच्छी चीजें मिलती है। सिर्फ सुपरफिशियली अगर आपको चाहिए, आज में जितने भी सुनने वाले हैं, आपको सिर्फ परमेश्वर से भौतिक आशीष चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सुपरफिशियल है।
लेकिन जब जैसे ही पतरस को परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि थोड़ा गहराई में जाकर, थोड़ा दूर जाकर जाला डाल, तो क्या हुआ? इतनी मछली मिली कि जाले फटने लगे। बराबर। आप जब भी देखो, एक चीज ध्यान रखना, सोना किधर मिलता है? खान में। क्या करना पड़ता है? हीरा कहाँ मिलता है? मोती कहाँ मिलता है? समुद्र की गहराई में। मोती आपको ऐसे किनारे पे पड़े मिलते हैं, वहां पे शिंपले मिलते हैं किनारे पे पड़े, पता है ना? अगर आपको सच में परमेश्वर के दिल को जानना है तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। इतने लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये दो गहराई वाली औरतें, स्त्रियां एक दूसरे से बात कर रही थी, क्योंकि एक के अंदर यूहन्ना था और दूसरी के अंदर यीशु था। कितनी महान चीज है। और फिर देखो, अब ये मरियम एक स्तुति गान गाती है एलीशिबा के साथ। अब ध्यान रखना, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, अब एलीशिबा और मरियम मिल रहे हैं, तो बातें कौन सी हो रही है? आत्मिक। बराबर। अब एलीशिबा और हम जब मिलते हैं तो हम क्या बातें करते हैं? अरे उसका सुना क्या? अरे उसका देखा क्या? अरे इसने क्या कहा? अरे उसने कहा क्या? अरे सुना क्या तूने? उसके जीवन के साथ क्या हुआ? हम क्या बातें करते हैं? खाना क्या बनाया? फिर आदमी क्या कर रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? मतलब, और फिर हम बोलते क्या, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नहीं सुधरने वाला ही है। और फिर हम भी शुरू हो जाता है, ऐसा ही मेरे घर में भी ऐसे चल रहा है, मेरे घर में भी वही है, तेरे घर की स्टोरी हो, मेरे घर की स्टोरी हो। लेकिन प्रियो, जब एलीशिबा और मरियम बातें करते हैं, परमेश्वर का स्तुति गाना, परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करते हैं। लेकिन जब दो जगी का व्यक्ति मिलते हैं तो फिर इधर उधर की और फिर पता नहीं किधर किधर की क्या क्या बातें होती है, हमें पता नहीं चलती। और इसलिए मरियम का स्तुति गान देखो, मरियम का स्तुति गान। देखो ये जो लड़की है ना, मुझे इतना गहराई के साथ इस मरियम के लिए आदर और प्रेम है। ये 16-17 साल की लड़की है और वो अब ये परमेश्वर का स्तुति गान कितने सुंदर शब्दों में करती है, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ ऑलरेडी आत्मिक कनेक्शन था। मतलब ये एक आत्मिक स्त्री थी, ये आत्मिक लड़की थी जो धर्मी थी, वचन को जानने वाली थी, प्रार्थना में लीन होने वाली थी, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपनी बहुत बड़ी योजना के लिए चुना था। आज हमें, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना, तो ऐसे ही जग में भी रहेंगे, उधर भी बचते रहेंगे और परमेश्वर के राज्य में बचते रहेंगे, ऐसे नहीं चलता है। ध्यान रखना, पूरी तरह से जब आप परमेश्वर के पास आकर उसके होते हो, तब जाकर परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन से पूरी होती है। और इसलिए देखो कितना सुंदर स्तुति गान वो कहती है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण, प्राण का मतलब मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी भावनाएं, या जो कुछ भी मेरे अंदर है, मेरी इच्छाएं परमेश्वर की क्या करती है? बढ़ाई करती है। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। अब मरियम को पता है कि उसका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उद्धार करता उसके कोख में पल रहा है और वो बहुत जल्द उद्धार करता को जन्म देने वाली। और जैसे एलीशिबा ने कहा कि सब माताओं में तू धन्य है, और वो कहती है कि मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब यीशु मसीह उसके अंदर है तो वो प्राउड फील नहीं करती, उसको गर्व नहीं होता है कि देखो मैं अब किसकी माता बनने वाली हूँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता मेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। ये नहीं कहती है, वो क्या कहती है? देखो, क्योंकि अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। देखो, जब जिब्राइल को भी वो कहती है, मैं प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मतलब ये जो मरियम थी, ये नम्र थी,
ये दीन थी, ये परमेश्वर के अधीन होकर आज्ञा मानने वाली थी। और इसलिए उसके बाद देखो हमारी बातों से पता चलता है कि हम कैसे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस तरीके से हम बातें गए, चल रहे, हट रहे, बैठ रहे, उठ रहे, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन जब आप प्लीज कहते हो, आप थैंक यू कहना सीखते हो, आप सॉरी बोलना सीखते हो, आप जब लोगों की मदद करना सीखते हो, आपके बोलने से ही पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा आत्मा है। कितने लोग समझ रहे हैं? यहां पर लिखा है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। देखो ये गरीब परिवार से थी, ये जो मरियम थी ये गरीब परिवार से थी, लेकिन ये गरीब दीनता वो दीनता नहीं है, ये आत्मा की दीनता है। जैसे वचन ये कहता है कि नम्र लोग, जो मन के नम्र है वो नहीं, मन के नम्र स्वर्ग का राज्य देखेंगे, और मन के दीन है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और जो मन के शुद्ध है जो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती की किताब का 5वां अध्याय का हाँ 3 5-3। हाँ, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो दीन है वो स्वर्ग का राज्य उनका है, नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो प्रियो, आज यहाँ पर जो लिखा है कि अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम को आज भी सारी स्त्रियों में क्या कहा जाता है? धन्य कहा जाता है। धन्य का मतलब होता है आशीषित, परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई, और परमेश्वर जिसे बेहद प्यार करता है ऐसी स्त्री। आगे लिखा है क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। मतलब ये मरियम पहले से ही परमेश्वर को जानती थी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब इसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार पहले से ही किए होंगे, और लिखा है उसका नाम पवित्र है। वो जानती है कि वो परम प्रधान पवित्र परमेश्वर है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब वो कहती है कि उसकी दया, ये सारी चीजें जो अगर आप देखेंगे कि पुराने करार में दाऊद राजा ने या सुलेमान राजा ने या जो कुछ भी ये किताबों में लिखी गई बातें हैं, और ये जो बातें वो कह रही है क्योंकि उसने वो सारा पढ़ा था। देखो हमें काफी बार वचन के द्वारा प्रार्थना करना नहीं आता है, हम प्रार्थना नॉर्मली करते हैं, लेकिन जिसको वचन पता है और जिसको वचन कौन सा वचन कौन सी परिस्थिति के लिए कैसे इस्तेमाल करना ये पता है, उसकी प्रार्थना बहुत इफेक्टिव होती है। कितने लोग समझ रहे हैं? हम वही प्रार्थना रिपीट करते हैं, प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु वो कर, प्रभु वो कर, ये करते हैं। लेकिन जो लोग पवित्र शास्त्र को जानते हैं वो लोग पवित्र वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो होता है वो उनके होठों पर होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए ये यहाँ पर कर रही है क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए जरूरी। कोई देखे ना देखे, कौन देख रहा है? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करते हो ये समझ कर करो। झाड़ू भी लगा रहे हो ना, कोने कचरे से लगाओ, मतलब क्या बोलते हैं, कोने कोने से लगाओ, चीजें हटाकर लगाओ। ऐसा झाड़ू लगना चाहिए कि पूरा कचरा निकलना चाहिए। लोग ऐसा झाड़ू लगाते हैं, कचरा वहीं पे रहता है, सिर्फ झाड़ू हिलता है। मतलब ये है कि हम जो कुछ भी छोटा सा या बड़ा सा बड़ा काम करते हैं किसी और के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं। उसके डर में और उसके भय में जब चलते हैं ना प्रियो,
कोई देखे ना देखे, वो देखता है। ये समझकर जब कर चलते हैं तो एक बहुत बड़ी आशीष वहां लिखी है, उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मतलब जब आप परमेश्वर के भय में चलते हो तो सिर्फ आपके ऊपर दया नहीं की जाती, किसके ऊपर फिर दया की जाती है? पीढ़ी के ऊपर, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक दया की जाती है। सिर्फ हम ही आशीषित नहीं होते हैं, परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करता है। और इसलिए ध्यान रखना, ये मरियम परमेश्वर के भय में चलने वाली थी, परमेश्वर के डर में चलने वाली थी, और इसलिए आने वाली उसकी पीढ़ियां भी परमेश्वर ने आशीषित कर दी। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर-बितर किया। अब वो कहती है कि परमेश्वर ने अपना सामर्थी हाथ और सामर्थ को दिखाया, और जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं उनको परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया। ध्यान रखना, आगे का वचन कहता है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। इसलिए बलवान बनने की कोशिश मत करो, दीन बनने की कोशिश करो, नम्र बनने की कोशिश करो। क्योंकि परमेश्वर की नजर में जो अभिमानी है वो नाश होने वाले हैं, लेकिन जो दीन है वो परमेश्वर उनको ऊंचा उठाने वाला है। तो आपको क्या करना है? दुनिया में ऐसा चलता है कि जिसके पास पावर वो राजा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में चलता है जो सेवक वो अधिकार। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए इस दुनिया में दीन बनो, इस दुनिया में नम्र बनो, ताकि परमेश्वर के राज्य में अधिकारी बनो और परमेश्वर का राज्य आपका राज्य। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए वो कहती है कि उसने बलवानों के सिंहासनों को गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। वो दीन थी और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। परमेश्वर की यीशु मसीह की माता बनने का उसको मौका मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने दीन थी। प्रियो, आज परमेश्वर का पुत्र बनने का हमें मौका मिलेगा अगर हम देखो, हमको ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, मैं जैसा जीऊंगा वैसे जीऊंगा, किसी को उसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी है, मुझे लगा गाली देना है मैं गाली दूंगा, मुझे लगा झगड़ा करना है मैं झगड़ा करूंगा, मुझे लगा मदद नहीं करनी नहीं करूंगा, मुझे लगा आज मैं सोना है सोते रहूंगा। दीन नहीं हो कभी भी आशीष नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। लेकिन दीन हो, आपके ऊपर आशीषों की बौछार हो जाए, क्योंकि आशीष देने वाला कौन है? और दिल की नम्रता और दीनता को देखने वाला कौन है? और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के सामने दीन बनो, लोगों की सेवा करो, लोगों के सेवक बनो, और फिर देखो परमेश्वर आपको कैसे माला माल करता है, आशीषित करता है। मैं भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को चूचे हाथ निकाल दिया। वो देखो वचन क्या कहता है, भूखों को तृप्त किया और जो धनवान थे उनको खाली हाथ भेज दिया। इसलिए ध्यान रखना, अगर आज हमारी जिंदगी में कुछ कमी घटी भी है, डरने की जरूरत नहीं है। तृप्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन धनवान है, गर्व है, सारी चीजों का अधिकार भी है, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर के नजर में कोई भी कीमत नहीं है, उनको परमेश्वर खाली हाथ भेज देता है, मतलब उनके ऊपर आशीष नहीं है। और मैं आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखना बच्चे लोग भी, कि आशीष का मतलब पैसा नहीं है। एक बात सुन लो, आशीष का मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, नाम या जो भौतिक चीजें हैं वो कदापि नहीं है। आशीष का मतलब है परमेश्वर का आनंद, शांति, प्रेम, परमेश्वर की संगति, सहभागिता और परमेश्वर का काम अगर आप कर रहे हो तो आप सबसे ज्यादा आशीषित हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और शांति नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी है और आनंद नहीं है, आपके पास दुनिया की सारी चीजें है लेकिन आपको सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं है, आप सबसे गरीब इंसान इस दुनिया में। लेकिन ठीक है, 2 वक्त की रोटी है, रहने के लिए घर है, अच्छा काम है और परमेश्वर का काम कर रहे हो,
धन्य समझो खुद को, क्योंकि आपके जैसा आशीषित व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आज हमने जो ये खुद को लोगों ने भी, आज पास्टर लोगों ने ही आशीष को बहुत गलत तरीके से बोला है। परमेश्वर तुमको घर देकर आशीष करेगा, परमेश्वर तुमको ये देकर आशीष करेगा। नहीं, यीशु मसीह आपको धन संपत्ति प्रॉपर्टी देने के लिए क्रूस पर नहीं मरा है। यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए मरा है। यीशु मसीह आपका परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता सुधारने के लिए या बनाने के लिए उस क्रूस पर मरा है। अगर आपका पिता के साथ रिश्ता है और आपने विश्वास किया और आपका उद्धार हो गया, आप इस दुनिया से पार होकर स्वर्ग में चले गए ऑलरेडी। और इसलिए प्रियो, वो दिनों लिखा है वो भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। शायद यहाँ पर अच्छा नहीं मिले, लेकिन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ उसके मेज पर बैठकर स्वर्गीय खाना खाने का मौका मिलेगा। जीवन की जल की नदियों से पानी पियोगे और उस जो जीवन के फल है, जीवन के फलों से आप तोड़कर फल खाओगे। लेकिन वो क्या कहता है, वो जो धनवान है उनको छूछे हाथ मतलब खाली हाथ निकाल देगा। आगे लिखा है, और उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे। इज़राइल मतलब इज़राइल के जो लोग हैं उनको परमेश्वर ने संभाल लिया ताकि वो उसकी जो परमेश्वर की दया है उसका स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रखकर, देखो ये जो मरियम थी, जो लिखा है कि जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा बनी रहेगी परमेश्वर की दया। अब ये जो वचन है, ये उत्पत्ति की किताब का 17वां अध्याय का 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया था और अब्राहम के द्वारा वो आशीष हम तक आई है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ जो उसके याकूब के जो 12 वंश थे, और हम जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम अब्राहम के पुत्र बन जाते हैं। तो अब्राहम को दी हुई आशीष हम तक आती है, और वो आशीष लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। क्या लिखा है? अब हम अब्राहम के वंश के हो गए। यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम कौन हो गए हैं? भले हम अन्य जाति है, लेकिन हम अब्राहम के वंश में आते हैं, और जो अब्राहम के ऊपर आशीष थी वो सारी आशीष हमारे ऊपर भी आती है। और फिर ये जो मरियम थी, ये लगभग 3 महीने तक उसके एलीशिबा के साथ रही। और फिर आगे लिखा है, आगे बहुत अद्भुत बात होती है, ध्यान रखना। आप मुझे एक परमेश्वर है और चिन्ह चमत्कार नहीं है, परमेश्वर है और नॉर्मल बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। ध्यान रखना, जो भी परमेश्वर जहां कहीं भी होता है ना, अद्भुत बातें होती है। अब क्या होता है, देखो कितने लोगों को याद है जब जकरिया उस अति पवित्र स्थान में धूप जलाने जाता है और जिब्राइल करके स्वर्गदूत उसको क्या देता है? दर्शन देता है, और उसको क्या कहता है कि देख तेरी प्रार्थना सुनी गई है। एलीशिबा जो बांझ थी अब बांझ नहीं रहेगी, वो पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यूहन्ना रखना। ये ऑलरेडी कौन कहता है? जकरिया को जिब्राइल कहता है। लेकिन वो जिब्राइल को कहता है मैं कैसे जानूं, मैं कैसे विश्वास करूं? तो फिर जिब्राइल उसको क्या कहता है? जब तक ये बातें पूरी नहीं होती तू गूंगा रहे। बराबर, सबको याद है ये। अब देखो क्या होता है, आइए हम देखते हैं आगे। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। जिब्राइल ने क्या कहा था उसको? क्या होगा? पुत्र होगा। जब सब सोनोग्राफी वगैरह कुछ भी नहीं थी, ध्यान रखना। ये ऑलरेडी उसके ऊपर उसने क्या किया था? भविष्यवाणी की थी कि एलीशिबा को क्या होगा? पुत्र होगा। और क्या लिखा है कि एलीशिबा प्रसूति हो गई एलीशिबा की, और उसको क्या हुआ? उसने पुत्र का जन्म दिया। आगे क्या हुआ? उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। सारे लोग उस पुत्र के जन्म होने से क्या हो गए? सारे रिश्तेदार
आनंदित हो गए। आगे क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। अब 8वें दिन जो सारे अब्राहम के बाद परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, जो कोई भी अब्राहम के वंश में जन्म लेगा उनको उनका खतना करना पड़ेगा, वो भी 8वें दिन। तो 8वें दिन जब यूहन्ना को खतना करने के लिए, मतलब एलीशिबा के बच्चे को जब खतना करने के लिए मंदिर में लेके आए, तो लिखा है कि ये जो जकरिया है उसके नाम पर उसका नाम रखने के लिए, मतलब ऐसा था कि खानदान के नाम पर लोग, मतलब जो खानदान में वो जन्म लिया है उसका किसी ना किसी का एक का नाम उसको रखा जाता था, गैर खानदान का नाम नहीं रखे जाते थे। तो अब जकरिया उसका पिता है, तो उसी खानदान से उसका नाम वो क्या करने वाले थे? जकरिया ही रखने वाले थे। लेकिन देखो एक अद्भुत बात होती है, उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। माता क्या कहती है? उसका नाम यूहन्ना रखो। देखो स्वर्गदूत ने किसको कहा था कि उसका नाम यूहन्ना रख? जकरिया। लेकिन एलीशिबा को नहीं कहा था। और जकरिया क्योंकि बोल नहीं सकता है, शायद उनकी बातचीत नहीं हुई होगी कि उसका नाम क्या रखना है। लेकिन जब नाम रखने का समय आया तो एलीशिबा ने लिखा कि उसका नाम जकरिया नहीं रखा जाएगा, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। लेकिन बाकी लोग क्या कहने लगे? देखो, उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि यूहन्ना नाम तुम्हारे खानदान में किसी का नहीं है, क्यों रख रहे हो? और फिर क्योंकि एलीशिबा कहती यूहन्ना रखना है, अब जकरिया को पूछना जरूरी है, तो उन्होंने उसको पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। तो क्या होता है देखो, लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबों को आश्चर्य हुआ। देखो एलीशिबा कहती है उसका नाम यूहन्ना रखा। देखो शब्द देखो, एलीशिबा क्या कहती है? उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और जकरिया बोल नहीं सकता था, इसीलिए उसको एक पाटी दी गई या पट्टी दी गई, और उसके ऊपर उसने क्या लिखा? उसका नाम यूहन्ना है। उसका नाम यूहन्ना ऑलरेडी है, रखा नहीं जाएगा। उसका नाम ऑलरेडी यूहन्ना है, क्योंकि जिब्राइल नामक स्वर्गदूत ने उसके बारे में लिखा है कि इसका नाम तू यूहन्ना रखना। तो एलीशिबा कहती है उसका नाम यूहन्ना रखा जाए, लेकिन जकरिया कहता है इसका नाम ऑलरेडी यूहन्ना है। कितनी अद्भुत बात है। और आगे लिखा है, और उसका जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। ये होने के बाद क्या हो गया? उसका मुंह, उसकी जीभ खुल गई और वो क्या करने लगा? वो बातें करने लगा। क्योंकि देखो 20वां वचन, पहला अध्याय का 20वां वचन, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतिति न की। अब समय पर बातें पूरी हो गई, मतलब एलीशिबा गर्भवती हो गई, एलीशिबा के दिन पूरे हो गए, एलीशिबा प्रसूति हो गई, एलीशिबा को बच्चा हो गया, एलीशिबा 8वें दिन मंदिर में जाकर उसका खतना करने आई। ये बातें पूरी हो गई। और जब ये बातें पूरी हो गई तो जकरिया के जिब्राइल स्वर्गदूत ने जो बातें जकरिया से कही थी वो पूरी होने के बाद उसका क्या हो गया? मुंह खुल गया, वो बातें करने लगा। और ध्यान रखना क्या हुआ, देखो कि आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में सब लोग डर गए। क्योंकि जब जकरिया धूप जलाने मंदिर में गया था और उसको देर हो गई तो लोगों को लगा कि इसके साथ क्या हुआ।
और जब वो धूप जलाकर मंदिर से बाहर आ गया, पवित्र स्थान से बाहर आ गया, वो बोल न सका, तब लोगों को पता चला कि इसके साथ जरूर परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिया है, इसलिए वो बोल नहीं सकता है। लेकिन जब अब यूहन्ना पैदा हो गया है, यूहन्ना का नामकरण हो गया, उस दिन जब जिब्राइल ने कही हुई बातें पूरी हो गई और जकरिया बोलने लगा, ये सारी बातें नॉर्मल नहीं थी। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर की कोई भी बात नॉर्मल नहीं होती है, सुपरनैचुरल होती है। और सब लोग डर गए कि ये कैसे हो सकता है, बराबर। और सब लोगों के ऊपर भय छा गया और ये सारी बातें सारे यहूदिया में क्या हो गई, फैल गई। और लिखा है, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। अब वो सोचने लगे कि ये जो बालक है, जो बालक जकरिया और एलिशिबा के बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जबकि उनको बच्चा होना नामुमकिन, असंभव है, बराबर। अब ऐसी कोख जो ऑलरेडी मर चुकी है, उस कोख में ये बच्चा पैदा हो गया है। दूसरी बात, उसका नाम ऑलरेडी रखा गया है जो उनके खानदान के ऊपर नहीं था, और ये बच्चा ऑलरेडी माँ की कोख से ही पवित्र आत्मा से भर गया है। अब ये बच्चा आगे जाकर कैसा होगा, लोग सोचने लगे, विचार करने लगे, और उनको पता चल गया कि इस बच्चे के ऊपर ऑलरेडी परमेश्वर का हाथ है। प्रियो, एक बात मुझे कहनी है, ये जो बातें हैं, ये बातें हमारे लिए भी उतनी ही सच है जितनी उन लोगों के लिए सच थी। सिर्फ ध्यान रखना, कौन से लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उनके अंदर वो कौन सा स्वभाव है जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है, वो देखना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? एलिशिबा और जकरिया के बारे में ये लिखा है कि उनका स्वभाव कैसा था। अगर हम लुका की किताब का 5वां अध्याय का, पहला अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, यहूदिया का राजा, नहीं 6वां वचन, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। उनका स्वभाव क्या था? ये धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञा और नियमों के अनुसार चलने वाले थे, निष्पाप थे। मरियम के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो सिर्फ शरीर से कुंवारी नहीं थी, वो आत्मा में भी कुंवारी थी, वो दीन थी, वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। इसका मतलब यह है प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हो, परमेश्वर की महान योजना को आप पूरी कर सको, तो आपको भी आपके अंदर कुछ रखना पड़ेगा जिसकी वजह से परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़े और परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। इधर लोग समझ रहे हैं? चिन्ह चमत्कार ऐसे ही नहीं होते हैं, उसके लिए हमारे अंदर भी कुछ बेसिक होना चाहिए। और इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर के राज्य में मेरा भी कुछ सहभाग हो, तो प्रियो, आज से अपने आप को लीन दीन धर्मी बनाना पड़ेगा। आज से अपने ऊपर काम करना चालू करो। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा क्या किसी के भी अंदर रहेगा? कबूतर एक ही ऐसा पक्षी है जिसको गंदगी पसंद है। जो पवित्र आत्मा का जो सिंबल है, वो जो कबूतर नहीं जो गंदा करते, वो नहीं, जिसको डव कहते हैं, वो उसको गंदगी पसंद नहीं। वो कभी भी गंदगी, आपको कभी भी वो सफेद वाला कबूतर इधर उधर नहीं दिखाई देगा, वो बहुत क्लीन रहता है। अगर वो परमेश्वर का सिंबल है, तो यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा को या पवित्र परमेश्वर को पाप वाली गंदगी पसंद आएगी? ऐसा नहीं। इसलिए पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करो। आपको पता है आप कहां से गिरे हो, आपको पता है आपके अंदर कौन सी और कहां गंदगी है, आपको पता है आप कहां चूक गए हो। बैठो खुद के साथ, परमेश्वर के साथ, और स्कैन करना शुरू करो। प्रभु बहुत टेंशन लेती हूं,
टेंशन लेना भी पाप है, क्या आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। टेंशन लेना पाप है, गलत देखना पाप है, गलत नजर से देखना पाप है। आपकी नजर में ही पता चलता है, ऐसा देखा तो पता चल गया गुस्सा है, ऐसा देखा, वासना है। तो हमारे नजर से भी हम बहुत कुछ पाप करते हैं, आपको पता है? कान से पाप होता है, मुंह से तो अरे बोलो ही मत, ऐसे ऐसे पाप हम मुंह से करते हैं जिसकी कोई, सामने वाले का हृदय एक पल में ऐसा तोड़ देते हैं हम कि उसको रुलाना शुरू कर देते हैं हमारे शब्दों। उसको जाकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने शब्दों से ही लोगों को घायल कर देते हैं। सामने वाला रोना ही रोना चाहिए, दिन भर दुख में रहना चाहिए, उसने खाना भी नहीं खाना चाहिए, ना ही उसको नींद आनी चाहिए। हमारे शब्दों की वजह से हम कितने लोगों के दिल को तोड़ते हैं। हाथ क्या क्या करते हैं, ना स्क्रोलिंग करना भी एक पाप है, पता है ना? गंदे गंदे स्क्रोलिंग करना, ये अपना अंगूठा क्या क्या करता है दिन भर, और क्या हाथ से काम होते, चोरियां होती, क्या होती है। दिल कितना बड़ा पाप है। सबसे अधिक धोखा देने वाला अगर कोई है आपकी जिंदगी में तो आपका खुद का दिल है। कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, भौरे की तरह। ध्यान रखना, आपका पेट भी बहुत पाप करवाता है। पापी पेट का सवाल है। लोग कहते हैं इसलिए पैसा कमाते हैं, इसको टोपी डाल, उसको उल्लू बना, इसका लूट ले, उसका खरीद ले, करते रहते। क्यों? पापी पेट का सवाल। अरे तेरा पेट खाता कितना है? अगले 10 पीढ़ियों तक खाना खाने के लिए पैसा तेरे पास है, लेकिन तेरी भूख नहीं मरती है। हमारे पाप हमारे पैर कहां लेके जाते हैं पाप करने के लिए? देख लेना हमारे शरीर के अवयव कौन कौन से पाप हमसे करवाते हैं। बैठकर अपने देखो क्या कर रहे हो आप जिंदगी के साथ। और ध्यान रखना, परमेश्वर के साथ जोक मत करो। लोगों को उल्लू बना सकते हो, लोगों को ये कर सकते हो, लोगों को आपकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ एक ही को पड़ता है, जो यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए उसकी जान दी है। कितने लोग समझ रहे? फर्क सिर्फ उसको पड़ता है। प्यार सिर्फ वो करता है, चिंता सिर्फ वो करता है, रक्षण सिर्फ वो करता है, पूरा का सिर्फ वो करता है। इसके लिए आपके बिहेवियर का उसको फर्क पड़ता है। जब आप गलत करते हो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं, नहीं। जिंदगी परमेश्वर ने दी हुई आपकी नहीं थी और कभी भी नहीं होगी। आपकी जिंदगी का जब गलत इस्तेमाल करते हो तो स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर की आंखों में आंसू आते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसलिए वो दिनों के ऊपर दया करता है, दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है, दिनों को वो ऊंचा उठाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो न्यायी परमेश्वर है। देखो, आज सारे धनवान विनवान जो रहते हैं धामधूम करते हैं, अन्याय करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप आपकी आंखों से देखते हो जो अन्याय करने वाले हैं, जो दुष्टता करने वाले हैं, जो बुरे काम करने वाले, उनका अंजाम हम आपके सामने, खुद के सामने देखते या नहीं देखते? कोई अच्छी ऐसी गंदी बीमारी लग जाती है, कोई जेल चला जाता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है। तो जो पाप करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब हमें पता है कि पाप का अंत क्या है और पवित्रता का अंत क्या है, और वो मालूम होते हुए भी पाप करेंगे, तो वो पाप बहुत बड़ा पाप गिना जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अब समय है और परमेश्वर कहता है समय कम है। कितने लोग समझ रहे हैं? और आज ये जो कैरेक्टर मैं आपको क्यों सिखा रही हूं पता है प्रियो? क्योंकि ये हम वैसे बने। और हर एक के लिए, आप जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर की आपके लिए बहुत महान योजना है। आज मैंने सिर्फ ज्योति से एक बात की सुबह, और ज्योति के लिए प्रार्थना की। ज्योति ने जाकर तुरंत वत्सलताई नाइक नगर में जाकर लोगों को जाकर बोला कि शाम में मीटिंग है, आ जाओ। और उसका नतीजा ये है कि आज 2 बहनें यहाँ पर आके बैठी। कितने लोग समझ रहे? जब हम हमारे अंदर के उस पवित्र आत्मा का एहसास दिलाते हैं कि जो आप सोचते हो या लोग आपके बारे में कहते हैं वो आप नहीं हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो।
जब हम जान जाते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, और जब परमेश्वर के बच्चे के रूप में आते हैं, कैरेक्टर में आते हैं, हम हमारी जिंदगी का काम करते हैं। आज देखो, सुबह रो रही थी, आज भी हंस रही है यहाँ पे बैठ। सुबह ऐसे ऐसे करके आई थी, अब सीधा चलकर आई। क्यों? क्योंकि सिर्फ वचन सुनाए, प्रार्थना की और वो चंगी भली। ये आज हमारा काम ये है, लोगों को और ज्यादा घायल करना नहीं है, लोगों को और ज्यादा दुखी करना नहीं है, लोगों को और ज्यादा नीचे डालना नहीं है। हमारा काम है जो नीचे है उनको ऊंचा उठाना है, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना है, उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। हाँ, जहां पे गलती करते तो डांटना भी जरूरी है, लेकिन प्रियो, हमारा काम ये है कि जो दुखी है, अकेले है, डिप्रेशन में है, जो कुछ भी है, उनको परमेश्वर के पास लेके आना है। और अगर सच में आप चाहते हो कि परमेश्वर के काम के लिए हम इस्तेमाल हो, अपने आप को दीन बनाना, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। ध्यान रखना, गुस्सा करना, नफरत करना, द्वेष करना किसका स्वभाव है? आप ही जानना किसका स्वभाव है। परमेश्वर द्वेष कर सकता है, परमेश्वर नफरत कर सकता है, परमेश्वर गाली दे सकता है, हाँ कर सकता है, परमेश्वर मार सकता है? नहीं। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। आखिरी दिनों में ध्यान रखना, परमेश्वर यही देख रहा है कलीसिया में कि मेरी कलीसिया क्या कर रही है। कलीसिया को क्या चाहिए? प्रभु गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे, ये दे, नौकरी दे, ये दे, ठीक है, मांग रहे हो तो दे देगा, लेकिन कौन ये कहता है कि प्रभु तेरा वाला चरित्र मुझे दे, तेरा वाला स्वभाव मुझे दे, तेरा वाला काम मुझे दे, तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। एक बार मांग के तो देखो, और परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या करता है वो भी देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, जैसे जकरिया था, प्रभु एलीशिबा थी, मरियम थी, प्रभु आज इन लोगों के द्वारा तूने बहुत बड़ी योजना तेरी पूरी की। हमें पता है प्रभु, आज हमारे जीवन के लिए भी तेरी बहुत बड़ी योजना है, और आज हम अपने आप को दीन बनाते हैं प्रभु, हम सेवक बनाते हैं, हम अपने आप को शून्य बनाते हैं प्रभु। हम घटे तू बढ़े, हमें ऐसा होने दे। और प्रभु, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए जो तेरी भली भाव की सिद्ध इच्छा है प्रभु, उनको तू मालूम करने दे परमेश्वर, और उस इच्छा पर चलने के लिए प्रभु उनकी मदद और सहायता कर प्रभु। इस वचन के लिए जो आज बहुत सुंदर रीति से तूने हमें बताया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है प्रभु। जितने भी लोग बीमार है, हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। आज हर एक बीमार के ऊपर तेरा सामर्थ्य हाथ रख दे, आपका सामर्थ्य हाथ रख दे परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी को प्रभु यीशु तेरे नाम से हम निकालते प्रभु। सदर्द है, आंख में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, गले में प्रभु प्रॉब्लम है, बुखार है प्रभु, कैंसर है, पेट का दर्द है, लीवर की प्रॉब्लम है प्रभु, स्प्लीन की प्रॉब्लम है, अतड़े की प्रॉब्लम है परमेश्वर, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, या फिर हाथ पैर में प्रभु अर्थराइटिस से चल नहीं पा रहे, यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से, आपके उस कोड़े खाने के द्वारा जो लहू बहा है, उस सामर्थ के साथ परमेश्वर, उस लहू के सामर्थ से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हर एक बीमारी निकल जाए और हर एक को चंगाई मिले। स्पेशली प्रभु आज हमारे पास साथ भी बहुत लोग बैठे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है, वो चल नहीं पाते हैं। आज अभी इसी वक्त प्रभु तेरा सामर्थी वचन जो कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, उनके घुटनों के लिए हम कबूल करते हैं प्रभु। आज जिनके जो कार्टिलेज घिस गई है, अर्थराइटिस है प्रभु उसको नया बना दे, नया बना दे, और प्रभु नए घुटने उनको मिल जाए और बिना कोई दर्द के परमेश्वर वो आप चलने लगे, फिरने लगे, ऐसे होने दे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में है प्रभु जी, अपनों के लिए चिंता है प्रभु। तेरा वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन, आवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत की जाए प्रभु। आज हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे सामने रखते हैं, तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर।
आज दिल की गहराइयों से हम आपको पुकारते हैं, प्रभु तेरा सामर्थ भेज दे, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे लिए भेज दे प्रभु जी। जैसे वो एलिशिबा के ऊपर, जकरिया के ऊपर, प्रभु मरियम के ऊपर जैसे तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आया था, आज प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर वही पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए। आज प्रभु उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोग पाए परमेश्वर, ऐसे होने दे प्रभु जी। और प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है कि तुम सामर्थ को पाओगे और सारे जगत में मेरे गवाह बन जाओगे प्रभु। आज वो सामर्थ तेरे बच्चों के लिए भेज दे प्रभु। आज हर एक जन के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए परमेश्वर, और तेरे सामर्थ से लोग सामर्थ पाए, ऐसे होने दे परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते। आज बहुत सारे लोगों ने ये खुद को समझाए कि मैं सुधरूंगा, मैं सारे बुरे मार्गों को, बुरे विचारों को, बुरी चीजों को मैं छोड़ दूंगा, खुद को तकलीफ देना छोड़ दूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। उस शरीर को भी हम तकलीफ देते हैं, काफी बार उसको खाना नहीं खिलाते, उसको नींद नहीं आने देते, उसको भी तकलीफ देते हैं। लेकिन प्रभु आज से इस शरीर का हम ख्याल रखेंगे, इस शरीर को हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, इस शरीर को हम अच्छे से विश्रांति देंगे प्रभु, ताकि ये शरीर प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे होने दे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जिनको नौकरियां नहीं उनको अच्छी अच्छी नौकरियां लगे, ऐसे होने दे प्रभु। जिनके कर्जे हैं प्रभु अद्भुत रीति से उनके कर्जे निकल जाए, ऐसे होने दे प्रभु जी। प्रभु आज सच में जितने भी लोगों ने प्रभु तेरा स्वीकार किया है प्रभु, आज तेरे पास बहुत पश्चाताप के साथ आए हैं परमेश्वर, उन सारों को परमेश्वर तू गले लगा ले परमेश्वर, और प्रभु उनको एहसास दे कि वो तेरे बच्चे हैं प्रभु जी। कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, परंतु प्रभु तेरे बच्चे हैं प्रभु। आज जितने भी लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको भी परमेश्वर बच्चे होने के लिए उनकी कोख को खोल दे, और सुंदर से प्यारे से बच्चे उनको होने दे। जिनके घर में झगड़े प्रभु जी, आज तेरी शांति की आत्मा को भेजते हैं, समझदारी और प्रेम की आत्मा को भेजते हैं। हमारे घर के झगड़े प्रभु जी कंप्लीटली निकल जाए। जैसे हम खुद से प्यार करते वैसे ही प्रभु आज हमारे लोगों के ऊपर और हमारे पड़ोसी से हम प्यार करें प्रभु। वो प्यार का आत्मा आज हर एक हृदय से नदियां बनकर बहे, ऐसे होने दे, क्योंकि प्रभु तेरी आज्ञा सिर्फ एक ही है और वो प्यार के बारे में है। तो अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि शक्ति से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। और प्रभु आज वो आज्ञा है तेरे लोग प्रभु उसके ऊपर चले, इसके लिए तेरा प्यार का आत्मा उनके हृदय से बह निकले, ऐसे होने दे प्रभु जी। प्रभु सच में आज जितने भी लोग हैं उनके ऊपर तेरी आत्मिक आशीषें उंडेल दे, तेरा प्रेम, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी कृपा, तेरी भलाई प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु, आज तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा आज तेरे लोगों के जीवन में आए प्रभु। आज कोई खाली हाथ न जाए, ऐसे होने दे। जो आज एडिक्शन में है, आज व्यसनाधीनता में है, आज परमेश्वर उनका जो बंधन है प्रभु जी वो टूट जाए, और प्रभु आज सच्चे मन से वो तेरे पास आए, और जो व्यसनाधीनता में थे आज प्रभु तेरे अधीन हो जाए, ऐसे होने दे प्रभु यीशु के नाम से। तुझसे प्यार करे, ऐसे होने दे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर आज जितने भी लोगों ने ये तय किया है कि मैं प्रभु से जुड़ा रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा से जुड़ा रहूंगा, मैं पवित्र वचन के ऊपर चलने वाला बनूंगा, आज उनकी प्रार्थना भी तूने सुनी है प्रभु, और अद्भुत रीति से तू उनको चलाएगा, अद्भुत शांति से तू उन्हें भरेगा, एक अद्भुत आनंद उनके हृदय से उछलता रहेगा। और प्रभु सच में तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।